हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बनता दिख रही है यहाँ पर। और इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अलग अलग शहरों में सुबह से ही कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी दफ्तरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह से जश्न का जो दौर शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। दिल्ली से लेकर यूपी तक बंगाल से लेकर कर्नाटक तक आतिशबाजी का शोर है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देश के कोने कोने में जश्न दिखाई दे रहा है। यूपी में जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जनता ममता के साथ दिखाई दी। हर पार्टी का कार्यकर्ता जोश खरोश में दिखा। पार्टी दफ्तरों पर जमकर जश्न मनाया गया। उन्नीस अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 7 राउंड की वोटिंग 1.5 महीने से भी ज्यादा चली। इस चुनावी परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आ गया। बीजेपी जहां 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो इस जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंच पाई, मगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विपक्ष भी 290 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा था। देश की जनता ने उसकी सीटें जरूर बढ़ाई, लेकिन बहुमत से फिर भी दूर ही रही। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी, जिसका देश भर में जश्न भी दिखाई दिया। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के कार्यकर्ता सुबह से ही उनके दफ्तरों में जुटने लगे थे। मुजफ्फरनगर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दोनों साथ में खाना खाते दिखे। पिछले 10 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन इस बार विपक्ष ने उसे कड़ी टक्कर दी है। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जश्न का दौर हर तरफ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों में एक बार फिर एनडीए की वापसी हो गई है, लेकिन इस बार चुनाव में एन फैक्टर पूरी तरह से हावी रहने वाला है। एक खास रिपोर्ट देखिए। एनडीए में एन फैक्टर। पूर्ण बहुमत से चूकी बीजेपी। मोदी मोदी मोदी। नीतीश और नायडू का बढ़ा कद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और फैसला भी सुना दिया है कि देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन देश का विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहेगा।
एनडीए ने 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत को पार नहीं कर पाई है। ऐसे में नतीजे के बाद 2 एन फैक्टर की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से होने लगी है। जिस 2 एन फैक्टर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये दोनों एन फैक्टर ही मोदी सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे, उनमें से एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन करने वाले चंद्रबाबू नायडू। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से उखाड़ दिया। नतीजों से ये साफ हो गया है कि इन दोनों के साथ के बिना एनडीए की सरकार बन पाना मुश्किल है। इस नतीजे से इतना तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चंद्रबाबू नायडू और कुमार के रुख पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि नतीजे बाद एक तरफ जहां पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते ही लगातार 3 बार सरकार बनाने के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो कर लेंगे, लेकिन एक कसक ये रह जाएगी कि सरकार गठबंधन के दलों के भरोसे चलेगी, जो अब पहले से मजबूत स्थिति में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हवा हो गई। अशोक गहलोत ने चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह अपने ऊपर केंद्रित किया। प्रचार में मोदी की गारंटी, फिर से मोदी सरकार जैसे जुमले बीजेपी शब्द से ज्यादा सुनाई और दिखाई दिए। यहां तक कि सांसद प्रत्याशियों को बाईपास कर पूरा चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ते रहे। दोनों बातें सही थी। मैंने मीडिया को भी कहा और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी, तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी, तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का, वही हुआ यहाँ राजस्थान। क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम में पूर्वी राजस्थान के हॉट सीट दौसा इस बार कांग्रेस के खाते में चली गई है। पिछले 15 साल से कांग्रेस के लिए दौसा में सूखा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को 2,30,000 वोटों से हराया है। किसी जमाने में पायलट की कर्मस्थली होने के कारण कांग्रेस की गढ़ रही दौसा सीट 2004 में सचिन पायलट अंतिम बार यहां से विजयी हुए थे। जीत के बाद मुरारीलाल मीणा ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये क्षेत्र की जनता की जीत है और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का जवाब है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नवनिर्वाचित सांसद के साथ कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बातचीत। हमारी पूरी जनता का, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा, एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राज्यपाल जी के टाइम पे, सचिन पायलट जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी।
और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे सो ब्रेक का है, देखते रहिए News 18 राजस्थान।